हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब साथी ठीक ठाक होंगे। सब साथियों का मेरा राम राम जी। और बहुत दिनों से मैं भी अपना कोई वीडियो नहीं डाल पा रही थी। मैंने सोचा आज थोड़ा सा बात करती हूँ साथियों से। और अभी 6 तारीख को हरितालिका तीज आ रहे हैं। उस अवसर पर संपूर्ण नेपाली चेली जो देश और विभिन्न विदेशों में रह रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे। और आजकल दर खाने बोल के सब लोग होटलों में जाते हैं, पार्टी पैलेसों में जाते हैं और 1 महीने पहले से दर का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो दर क्या होता है आप पूछेंगे डिटेल में तो शायद किसी किसी को तो पता भी ना हो। मेरा बचपन नेपाल में गुजरा और मैं अपना ज़िंदगी के बेहतरीन 18 साल नेपाल में बिता के मैं इंडिया आई हूँ। और इंडिया में भी अब मेरे को 37 साल हो चुका है। और जो मैंने अपने बचपन गुजारा, अपने वहाँ जो महसूस किया और मैंने जो कुछ भुगता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। जब ये दर खाने के बाद को कोई ऐसे मामूली चीज़ ना सोचे कोई, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है ना, भावनात्मक तौर से अपने मायके वाले और चेली बेटियों के बीच में जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। इसमें क्या होता है आपको पता है, नेपाल कृषि प्रधान देश है। पूरे साल वहाँ पे लड़कियाँ अपने ससुराल में जी तोड़ मेहनत करती है अपने परिवार के लिए। हमारे वहाँ पे हर घर में तकरीबन भैंस, गाय, बैल, बकरे, हर एक चीज़ पाले होते हैं। हमारे अपने खेत होते हैं वहाँ पे और पूरा साल उसमें अनाज उगाते हैं अलग अलग सीज़न में। तो वहाँ काम करना पड़ता है महिलाओं को भी। तो फिर उसमें फिर पूरा साल काम करते हैं। बीच में कभी अपनी इच्छा से माँ बाप से मिलने का मन हो तो लड़कियाँ मायके आती है, वो अपने खुशी से आती है। लेकिन साल में एक बार हम महिलाओं के लिए ऐसा दिन आता है जिस दिन अगर भाई नहीं है तो कुंवारी बहन हो, बहन अपने बाबा कोई भी मायके में अगर लेने ना आए तो मायके नहीं जाती है। और उस दिन उसके लिए अगर किसी का मायका ही नहीं होता तो वो लेडीज़ तो बहुत बुरा मानती है, बहुत रो रो के वो अपना टाइम बिताती है तीज के दिन। और जिनके होते हैं वो फिर अपने बहन को लेने जाते हैं घर में और फिर ले आते हैं। तो शाम को रात को फिर अपने घर में होते हैं सारा कुछ। कोई चीज़ें जो बाहर से खरीद के खिलाते हैं। अपने पूरे कैरियों में सब्जी लगे होते हैं, खीरे लगे होते हैं, दही होते हैं घर के, दूध, घी, केले, हर एक चीज़। और नॉनवेज वगैरह भी बनाते हैं, खीर बनाते हैं अपने बहन को अपने श्रद्धा के हिसाब से। अपने भाई, अपने माँ बाप सामने बिठा के उनको दर खिलाते हैं। और हमारे जैसे भाभियाँ भी है तो वो भी फिर अपने मायके जैसे हमारे लिए होते हैं वैसे उनके लिए भी अपने मायके चले गए होते हैं। घर में फिर माँ बाप और भाइयाँ ही होते हैं। तो वही खातिरदारी करते हैं, जितने भी बहनें हैं उनको बुला के वहाँ पे खाना खिलाया जाता है। अच्छा अच्छा व्यंजन परोसा जाता है बहुत प्यार से। और फिर अगले दिन मतलब सुबह उठ के नहा धो के सारे मंदिर चले जाते हैं। हम पूरा दिन शिव जी के मंदिर में, कहीं चौराहों में, हर जगह में नाच गाना करते रहते हैं महिलाएं। और ऐसे ऐसे गाने गाते हैं
कि बंदा ऐसे रो पड़ता है। ऐसे ऐसे उनके पास गाने होते हैं, कई हादसे होते हैं, उसके बारे में भी वो फिर खुद गाना बनाते हैं। ऐसे तो आजकल टीवी में किस्म किस्म के तीज के गाने निकले हुए हैं, लेकिन हमने ऐसे पहले गाने नहीं सुने। जो माँ होते हैं, माँ के साथ गांव के जितने भी लोग गए होते हैं मंदिर में, खुद ही गाना बना के फिर गाना गाते थे और शाम को घर आते। अगर एकदम ज़रूरी है तो बहन तो फिर पूजा पाठ के बाद नज़दीक पास में हो तो घर चले जाते हैं अपने, तो नहीं तो पंचमी के बाद वो चले जाते हैं। जितने दिन जैसे आएंगे तो घर में कोई काम सगाने वाला नहीं होगा, तो 2 दिन के लिए पहले घास काट के रख लेते हैं कि जानवर के लिए, कि भी मायके जाऊंगी 2 दिन लग जाएगा, तो फिर कि जानवर को पीछे से मेरा ध्यान उस तरफ ना हो, इसीलिए फिर वो पूरा अपना काम निपटा के जाते हैं। और पूरा साल अपने ससुराली में उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, जो करना उन्होंने ही काम करना, सारा कुछ परिवार को निपटाना, सब कुछ करते हैं। लेकिन तीज एक ऐसा त्यौहार है जिसमें फिर महिलाएं सोने का चीज़, साड़ी, अपने हैसियत के हिसाब से, चाहे गाय बेचो, भैंस बेचो, बकरे बेचो, ज़मीन बेचो, कुछ भी बेचो, पर कुछ न कुछ उनको सोने का चीज़ भी चाहिए ही होता है। क्योंकि साल कितने दिनों बाद परिवार में बहनें आएंगे अलग अलग जगह से, फिर मतलब और भी लोग गांव के दीदी बहन इकट्ठा होंगे, तो वो देखेंगे ना कि इसके कान में कैसे हैं, इसके गले में कैसे हैं, है ना, अपने ससुराल में सुखी है कि दुखी है, वो देख के वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। और हर साल नेपाल एक ऐसा देश है जिसमें सोने का सबसे ज़्यादा मार्केट है, और कपड़े हर जगह से नेपाल में तीज त्यौहार के हिसाब से कपड़े आते हैं बाज़ार में। हर साल अलग अलग नए नए फैशन के कपड़े आते हैं, तो फिर वो दिखाने की भी होते हैं कि भाई हाँ चाहिए ही चाहिए। तो मायके जाते हैं तो ऐसे चीज़ पहन के फिर वो चले जाते हैं। और जिनके मायके से जैसे लेने नहीं आए ना दर खाने, तो वो बहनें तो बहुत रोती है, बहुत दुख मनाती है अपने आप में कि मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं आया, ऐसे करके। तो फिर जिनके तो मायके ही नहीं, उनको तो और भी ज़्यादा बुरा लगेगा ही। फिर बाकी दिन की तरह नहीं है, अब बहनें हैं तो उस दिन तो लेने जाएंगे तभी आएंगे, अपने मर्जी से नहीं आते। अगर ऐसी कोई मजबूरी है तो फिर फ़ोन करके अपना मजबूरी बता के वो सास ससुर से उनके लिए भेजने के लिए परमिशन मांगते हैं, तो तब फिर आते हैं। और कई बार सब कुछ होते हुए भी फिर बहुत ज़्यादा खोला नाला उफान पे होते हैं, फिर चाह कर भी मायके नहीं आ पाते, तो भी उनको बहुत बुरा लगता है कि भाई नहीं आ पाए। चेलियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा फेस्टिवल है तीज का, और वहीं से पता चल जाता है कि मायके वाले भी अपने बहनों को, है ना, कैसे दीदी बहनों को कैसे रखते हैं, कैसे वो करते हैं। और फिर ये तीज का मतलब ही यही है। और यहाँ तो यही नहीं पता अगले घर में भाई का घर है, दूसरे घर में बहन रहती है, ये नहीं पता कि भाई कि भाई के आंगन में टेकना ही टेकना है तीज में। ये शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है कि बहन खुशी खुशी उसके आंगन से चले जाए, वो भाई के लिए बहुत मतलब खुशकिस्मती की बात होती है। और यहाँ जो रह रहे, जैसे विदेशों में रह रहे हैं तो घर से दूर है, मजबूरी है, जो बाहर कमाने के हैं सारे लेडीज़ इकट्ठे होके मतलब नाचने गाने करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अब जिनको पता भी हो तो वो नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे पास पास होके भी इन चीज़ों का पता नहीं है कि भाई ये मायके में जाके खाते हैं दर, और अपने भाई भाभी और अपने माँ बाप के घर में सब कुछ उनके हैसियत के हिसाब से बेटियों को बुला के खिलाया जाता है। और हाँ, जैसे हम हो गए इतने दूर है, जा नहीं सकते, तो चलो साथियों के साथ मनोरंजन कर लेंगे,
तो वो बात अलग है कि परिस्थिति के साथ नहीं जा पाएंगे तो ऐसे औरतें इकट्ठे होते, नहीं तो जो जा सकते उन्होंने जाना मायके ही है। और मायके के आंगन में धूल उड़ा के नाचना है तीज के दिन। बेशक शाम को अपने घर चली जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बगैर बुलाए और बगैर पूछ पाल के तीज के टाइम में मायके नहीं जाती। दर का मतलब तीज के एक रात पहले रात के 12 बजे के अंदर अंदर तीज खा लेते दर। तो फिर उस टाइम दर खा के फिर अगले दिन तीज मना के फिर कोई तो पंचमी तक रुकते हैं। पंचमी का बहुत माना हुआ पूजा होता है, पूरा आधा दिन तो नदी में ही बैठे रहते हैं और नदी में ही भगवान स्थापना करके वहीं पूजा करती है। और उस दिन जब घर आती है तो उसके पति के हाथों से या सास के हाथों से वो लोग खाना खाते हैं। वो मैंने अपने घर में इन चीज़ों को देखा है, भुगता है। मैं खुद अपने दीदियों को लेने जाती थी मायके आने के लिए, और क्योंकि हम पूरा परिवार सामूहिक रहते थे और मेरे ताया जी की बेटियां वगैरह ससुराली में थे, तो बड़ी मैं ही थी घर में। तो फिर मैं उनको लेने जाती थी कि तीज के लिए लेने भेजे हैं बोल के, उनके परिवार से फिर परमिशन लेके फिर अपने दीदी को लेके घर आते थे। तब मेरे को इन चीज़ों का पता है और ये चीज़ बहुत मायने रखता है। पर हमें पता है इस चीज़ का कि ऐसे जाना है। कल परसों मेरा बड़ा मन खराब था कि काश मैं भी अभी इस टाइम वहीं नेपाल होती बोल के। फिर मेरा मन ठीक हो गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ भी मेरे को प्यार करने वाली बहुत बहनें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पर यहाँ की बहनें हैं जिनको कि पता ही नहीं है कि तीज में क्या क्या महत्व होता है तीज का, और भाई बहन के बीच में क्या प्यार भावना होता है, कैसे उनको बहनों को भाई लोग मतलब रेस्पेक्ट देते हैं। उन चीज़ों का शायद यहाँ पे इतना पता नहीं है। मैंने ये चीज़ बतानी थी। आप लोगों को कैसा लगा? मैं नेपाली में सारा बात बता सकती थी, लेकिन मेरे व्यूअर्स को भी ये बात समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने हिंदी में बोला। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।